हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल का मेगा ऑक्शन इस वक्त पर जो है एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। हर दिन हम देखते हैं कि एक अलग खबर निकल कर आती है एक खिलाड़ी को लेकर कि अब ये यहां जा रहे हैं, अब ये वहां जा रहे हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे अहम चीज है वो है मेगा ऑक्शन, और उससे पहले जो ट्रेड की पॉसिबिलिटीज हैं और साथ ही साथ रिटेंशन के क्या रूल्स होने वाले हैं। ऐसे में एक बड़ी अपडेट आई है कि आईपीएल ऑक्शन में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। वो बदलाव क्या है? और राइट टू मैच, जिसको आप आरटीएम यानी कि पिछले अगर 3-4 साल कोई आईपीएल देख रहा हो और उससे पहले नहीं देखता हो, ऑक्शन फॉलो नहीं करता हो, तो शायद उसको आरटीएम के बारे में ना पता हो, तो आरटीएम की भी वापसी हो सकती है। तो इन सब पर चर्चा करेंगे और ये सब चीजें फाइनलाइज हो सकते हैं इस महीने के आखिर में, जब आईपीएल की एक मीटिंग होगी, सारी फ्रेंचाइजीज वहां पर होंगी और वहां पर उनके जो फीडबैक हैं उन पर डिस्कशन होगा और आपको बताया जाएगा कि फाइनली कितने खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं। पर्स जो भी माना जा रहा है 120 करोड़ तक बढ़ सकता है और किस तरीके से फिर आप अपने खिलाड़ियों से निगोशिएशंस भी कर सकते हैं ऑक्शन से पहले। तो इन सब पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले कि क्या कुछ हैं जो चीजें निकल कर आई हैं, जो फीडबैक दी हैं। आपको याद होगा हमने एक हफ्ते पहले भी यहां पर एक वीडियो किया था जहां पर पूरी जानकारी दी थी कि क्या कुछ अभी सजेशंस हैं। तो उसी कड़ी में आगे अगर जाएं तो मीटिंग जो मैंने बताया कि फाइनलाइज होंगे नियम। मेगा ऑक्शन जो मैं कह रहा था कि बड़ा बदलाव हो सकता है वो ये कि काफी फ्रेंचाइजीज ने सजेस्ट ये किया है कि 3 साल की साइकिल के बजाय इसको 5 साल का साइकिल कर दिया जाए, ताकि कंटिन्यूटी एक रहे। और फैन बेस को लेकर जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि मेगा ऑक्शन होता है तो आपका फैन बेस, फिर कुछ खिलाड़ियों के लिए भी काफी फैंस हैं जो जुड़ते हैं फ्रेंचाइजी से, तो ये मानकर चल रहे हैं कम से कम 5 साल का वक्त तो होना चाहिए जब आप टीम बनाओ, क्योंकि आप एक यंग खिलाड़ी में इन्वेस्ट करते हो। दूसरे तीसरे साल तक जब वो तैयार होता है आपको फिर अगले साल उसको रिलीज करना पड़ जाता है। रिटेंशन की अगर बात करें तो वहां पर अब यही चल रही है चर्चा कि 5 से 8 खिलाड़ी, अलग अलग फ्रेंचाइजीज की अलग अलग वहां पर सोच है। 5 से 8 का सजेशन आया और काफियों ने तो ये भी कहा है कि नो रिटेंशन एट ऑल, और आप 8 जो है राइट टू मैच कार्ड्स कर दो। राइट टू मैच क्या होता था इस पर भी आगे बताएंगे। और फिर है निगोशिएशंस विद प्लेयर्स अहेड ऑफ द ऑक्शन, यानी यहां पर जो हम चर्चा भी करते हैं काफी बारी कि सपोज जो कुछ यंग खिलाड़ी हैं जैसे रिंकू सिंह, अर्शदीप, जब ये पिक हुए तो ये काफी कम दाम में पिक हुए थे, लेकिन उसके बाद अगर ये ऑक्शन पूल में जाते तो इनकी जो है वहां पर बोली ज्यादा लगती। तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये बनाई है कि इससे पहले कि खिलाड़ी सोचे मुझे रिलीज होना है, फ्रेंचाइजी एक ट्रांसपेरेंट वे से एक डिस्कशन कर सकते हैं जहां पर निगोशिएशन हो सके सैलरीज की। अब इस पर किस तरीके से आईपीएल एक कॉल लेगा वो एक डिसाइसिव फैक्टर रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मामला इस तरीके से भी हो जाता है कि जैसे हम देखते हैं कि फुटबॉल के जो ट्रांसफर्स हैं तो आप सामने जो रकम बताओगे क्या वही वो रकम है जिस पर एक कहें तो एक प्राइस सेट हुआ है या फिर डील वहां पर तय हुई है। इस पर थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेंगी चीजें। लेकिन जो पिछला साइकिल है एक बार आपको वहां पर दिखाते हैं क्या कुछ चीजें थी। मैक्सिमम 4 खिलाड़ी तब रिटेन हो सकते थे और वहां पर अलग अलग कंडीशंस थी कि आप तो 3 इंडियन, 1 ओवरसीज रखें, और मैक्सिमम जो 2 ओवरसीज की भी ऑप्शन थी। उस वक्त पर टोटल पर 90 करोड़ थी। और पिछला आईपीएल ऑक्शन ऐसा था जिसमें आरटीएम नहीं था, यानी कि राइट टू मैच नहीं था। और वही मैंने आपको बोला कि ये काफी खिलाड़ी जो आप देख रहे हैं कि किन की बात किन से चल रही है, उनका फैसला एक तो ट्रेड से हो सकता है, और अगर राइट टू मैच रहा वहां पर और उनका ट्रेड नहीं हुआ है तो देन वो फ्रेंचाइजी उस खिलाड़ी को वापस दे सकती है। और आरटीएम को लेकर भी अलग अलग अभी डिस्कशन है। आरटीएम होता क्या था? आरटीएम ये था कि अगर मेरी फ्रेंचाइजी है, मान लीजिए राजस्थान रॉयल्स, मेरे पास आरटीएम कार्ड्स हैं 2, तो ऑक्शन तो चल रहा है, हर किसी ने बोली लगाई, लेकिन मान लेते हैं यशस्वी जायसवाल ऑक्शन पूल में थे और वो 20 करोड़ में इस वक्त पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीद लिए, तो आखिरी हक मेरे पास होता था, मेरे पास राइट टू मैच था। तो मैं बोलूंगा कि 20 करोड़ की बिड को मैं मैच करता हूं और यशस्वी वापस मेरे पास आ जाएंगे। तो इस लिहाज से भी काफी खिलाड़ियों का भविष्य तय हो सकता है। लेकिन ज्यादातर जो हाई प्रोफाइल ट्रांसफर्स की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ट्रेड के तहत ही होंगे, क्योंकि ऑक्शन पूल में द मोमेंट खिलाड़ी आ जाएगा वहां पर जो है बहुत ज्यादा उनके लिए खरीदार भी रहेंगे। और राइट टू मैच को लेकर थोड़ी सी जो कहीं पर एक डिस्कशन में जो बात आ रही है वो ये है कि काफी मोमेंट पर ऐसा भी हो सकता है कि जो खिलाड़ी आपने रिटेन करे पहले, उनकी दाम से ज्यादा अगर आरटीएम वाला खिलाड़ी आ जाता है तो वो भी एक इशू बन सकता है। तो ये कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है इस साल का आईपीएल भी, जहां पर काफी कुछ चीजें बदल जाएंगी। खिलाड़ियों की तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप देख रहे होंगे हर दिन जब सुबह आप उठते हैं तो एक फ्रेंचाइजी का आ जाता है कि ये अपने कोच से पल्ला झाड़ रहे हैं, ये अब अगला कोच ढूंढ रहे हैं। तो काफी कुछ बदलेगा, खिलाड़ी बदलेंगे, कोचेस बदलेंगे और आईपीएल ही पूरी बदलने वाली है। और आपको क्या लगता है कि जो मेगा ऑक्शन है वो 3 की बजाय क्या 5 साल कर देनी चाहिए? और आरटीएम राइट टू मैच कार्ड जो एक इंटरेस्टिंग मूव होता था, क्या उसकी भी वापसी होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।